Hello, OTT lecture number 2, Bacterial classification based on the cell wall composition. बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोजिशन के लिहाज से कितनी इकसाम है। हम लोग इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं। इसको देखने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ताकि उसके बाद ही हम सेल वॉल कंपोजिशन को पढ़ सकेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी कर सकेंगे। सो लेट्स डिस्कस द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। सो हेयर्स द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आता है कैप्सूल। ये ऑप्शनल है, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। जिन बैक्टीरियाज में कैप्सूल प्रेजेंट होता है वहां पे ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फेगोसाइटोसिस से, और दूसरा ये हेल्प करता है कि बैक्टीरिया एडहेयर हो सके हमारी बॉडी के सरफेसिस के साथ, सेल मेम्ब्रेन्स के साथ। उसके बाद आप देखें कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। ये जो ब्राउन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है कैप्सूल के बाद, ये है सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये एक सख्त स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर। बैक्टीरिया की ये अगर कैप्सूल ना हो तो यही बैक्टीरिया की सबसे पहली जो है आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे जो है न्यूट्रिएंट्स इन और आउट मूव करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल फंक्शन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका पहला काम यही है कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अगर बैक्टीरिया किसी ऐसी इन्वायरमेंट में है जहाँ पे कोई लाइसोसोमल एंजाइम मौजूद हैं, जहाँ पे हीट या टेम्परेचर बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करनी है। दूसरा, क्योंकि ये सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है इसलिए ये बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करता है। तीसरा, बैक्टीरिया की सेल वॉल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पे दो तरह की टाइप्स हैं। पहली को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा रेशो में पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा रेशो में पाई जाती है लिपोपॉलीसेकेराइड्स। जब हम बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें पर्पल कलर के नजर आते हैं, वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हमें ग्राम स्टेनिंग के बाद पिंक कलर के नजर आते हैं। अगर आपको ग्राम स्टेनिंग का नहीं पता कि ये क्या होती है, तो बस यही याद रखें कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप में अगर हम बैक्टीरिया को कोई डाई ना दें तो हम लोगों को बैक्टीरिया कलरलेस नजर आते हैं। जिस तरह हम अपने कपड़ों को डाई करते हैं, इसी तरह हम लोग बैक्टीरिया को भी डाई करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पे डाई को पिक करता है। जिस बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होती है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो पर्पल कलर के नजर आते हैं। और जिस बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हमें पिंक कलर के नजर आते हैं। यहाँ पे तस्वीर में बड़ा वाजिया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें आप देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन की कितनी थिक लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखिए सेंटर में एक बारीक सी लेयर है एज कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। जबकि ग्राम नेगेटिव में जो एडिशनल चीज है वो है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई होती है लिपोपॉलीसेकेराइड। आप मेरे साथ प्रोनाउंस करें लिपोपॉलीसेकेराइड की। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें मेजर कंसंट्रेशन होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक है। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। आप अज्यूम कर लें ये एक मेश लाइक स्ट्रक्चर है, ये जाली है जिस तरह ये अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर हम इसको एज अ मैश या फिर एज अ
दीवार कंसीडर करें। दीवार कैसे बनती है? ईंटों से बनती है, ठीक है? अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसमें किस चीज़ की ईंटें लगी हुई हैं? इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स की लगी हुई हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल है नैग एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। यू कैन प्रोनाउंस विद मी, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। दूसरा शुगर का मॉलिक्यूल है या दूसरी ईंट जो लगी हुई है वो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड आपस में किस चीज से अटैच है? दो ईंटें जो है आपस में सीमेंट से अटैच होती हैं। यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच है। बॉन्ड का क्या नाम है? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ ये अटैच है। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है इसमें शुगर की बैकबोन है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, आपस में ये अटैच है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और फिर ये जो है इसका अल्टरनेटिव नेटवर्क है और ये बैक्टीरिया के 3D है, चारों तरफ है, बैक्टीरिया के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो ये कितना एक मोटा नेटवर्क है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ये है पेप्टाइडोग्लाइकन का। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो, जैसे मैंने आपको बताया, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसके साथ वर्टिकल भी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं टेट्रापेप्टाइड्स हैं, ये 4 होते हैं और ये स्पीशीज टू स्पीशीज ये थोड़े से वेरी करते हैं। सबसे पहली जो पोजीशन पे है ये आता है एल एलानाइन, दूसरा डी ग्लूटामिक एसिड, तीसरा एल लाइसिन, चौथा डी एलानाइन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह से हम लोग करते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में पर्पल कलर लेता है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर पाई जाती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ग्राम स्टेनिंग में ये पिंक कलर लेता है और इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर पाई जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर के ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक लिपोपॉलीसेकेराइड की एडिशनल लेयर होती है।